Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन है और काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि भाई ये कौन से केमिकल रिएक्शन को हम याद करें, कौन से केमिकल रिएक्शन को हम न याद करें, मीन्स के कौन से केमिकल रिएक्शन करने हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन को नहीं करना है और इतने सारे केमिकल रिएक्शन में से कौन से करके जाए एग्जाम में। ये काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, तो ये सारा कन्फ्यूज़न हम यहाँ पे आज दूर कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये 5 केमिकल रिएक्शन आपको समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, जिससे आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्ज़ाम है, अभी जो बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये जो 5 केमिकल रिएक्शन है ये आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में सेक्शन सी, सेक्शन डी और जो आपकी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कुछ 5 ऐसे ही कुछ 5 केमिकल रिएक्शन लेके आए। चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड काफ़ी सारे बच्चों को टफ चैप्टर रखता है। तो ये 5 केमिकल रिएक्शन आपको देखना है बच्चों। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको आपको एंड तक देखना है, जहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आपके जो जितने भी केमिकल रिएक्शन है सारे केमिकल रिएक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगे। सही है, जिससे आपके 5 मार्क्स पक्के हैं आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बच्चों ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ और हमको एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस मिलता है। वो जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस मिलता है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर। Therefore, this reaction is known as a esterification reaction। इसकी डेफिनेशन बच्चों मैं आपको बताता हूँ। esterification reaction means a chemical reaction in which carboxylic acid react with alcohol and form sweet smelling substances that is called ester। So this reaction is known as a esterification reaction। अब देखो, इक्वेशन हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सा इक्वेशन लिया हुआ है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी इक्वेशन को आपको रट लेना है, समझ लेना है, जिससे आपकी जो अभी आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसमें आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारा इथेनोइक एसिड है, मीन्स के इथाइल एसीटेट है CH3COOH प्लस एल्कोहल है हमारा CH3CH2OH। इसको हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जो प्रोडक्ट हमको मिल रही है बच्चों, वो प्रोडक्ट हमको मिल रही है ईस्टर, दैट इज CH3COOCH2CH3। ये प्रोडक्ट हमको मिलेगी प्लस वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट बच्चों हमको मिल रही है ये आपकी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है, ईस्टर है, राइट। दूसरा बच्चों याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ से भी इक्वेशन आता है, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो एक चीज याद रखना है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रिक्वायर्स हीट, इसको हीट की जरूरत होती है। दूसरा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपका बनता है। अब देखो बच्चों, ये जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस बना ईस्टर, सो दिस ईस्टर इज यूज एज अ, मतलब कि जो आइसक्रीम में हम फ्लेवर डालने के लिए यूज करते हैं, या जो मिठाई होती है जो स्वीट होती है उसमें हम स्मेल, स्वीट स्मेलिंग स्मेल के लिए ईस्टर हम यूज करते हैं, राइट।
तो बच्चों ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वापस मैं इसको रिपीट करता हूं, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच carboxylic acid react with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 and form sweet smelling substances ester. So this reaction is known as a esterification reaction. सिंपल सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको रट लेना है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल एंड फॉर्म ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो चलो बच्चों, एस्टरिफिकेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन भी आपकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दैट इक्वेशन इज अ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस sodium hydroxide or potassium hydroxide. So this reaction is known as a saponification reaction. And why it is called saponification reaction, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में पूछा जाता है। So this reaction is known as a saponification reaction because it is used for the manufacturing of soap. So therefore it is called saponification reaction. तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारा ईस्टर है CH3COO C2H5। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, डालेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी, जो सॉल्ट बनेगा, वो सोडियम एसीटेट बनेगा। अगर पोटेशियम हम डालेंगे तो पोटेशियम एसीटेट बनेगा प्लस एल्कोहल इथेनॉल। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन हो गया हमारा CH3COO C2H5 plus NaOH, so gives CH3COONA. This is salt, इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम, इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट, राइट, सोडियम एसीटेट। और जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी बाय प्रोडक्ट, दैट इज एल्कोहल, ये है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल, राइट। तो बच्चों सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दैट इज अ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ईस्टर रिएक्ट विद द बेस sodium hydroxide or potassium hydroxide and form salt and alcohol. So this reaction is known as a saponification reaction. और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम सोप बनाने के लिए यूज करते हैं, साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम बेटा बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, दो रिएक्शन आपके हो गए, वापस मैं रिपीट कर देता हूं। तो फर्स्ट हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मींस के इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल फॉर्म स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। सो इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे कॉन्सेंट, ये जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। सेकेंड हमने देखा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे ईस्टर रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड एल्कोहल, and this reaction is used for the manufacturing of soap. So therefore this is called a saponification reaction. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो बच्चों यहां पे खत्म हो गए। देखो सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सही है बच्चों, आगे चलते हैं, थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं। तो थर्ड रिएक्शन है हमारा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, इसके बारे में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच unsaturated hydrocarbon compound is converted into saturated hydrocarbon compound by adding hydrogen
बाय एडिंग हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन मींस कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर, जिससे क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन आपने ऐड किया उससे क्या होगा, ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जैसे यहां पे हमारा इथिन है, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यहां पे हमारा इथेन, राइट। यहां पे बच्चों दूसरा याद रखना है कि हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन होता है, यहां से भी बच्चों आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल या तो पैलेडियम, राइट। तो हाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन होता है बच्चों, ये निकल या तो पैलेडियम जो कैटलिस्ट है उसमें ही होता है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए भी हीट जरूरी होता है। तो देखो बच्चों इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों ये हमारा इथीन है जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए हमारे बच्चों, सही है। हाइड्रोजन कितने, 4, तो एक हाइड्रोजन बच्चों हमने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे मिल गया। अब देखो यहां पे ये दोनों को बीच में हमने ज्वाइन कर दिया सिंगल बॉन्ड। अब जैसे हम जानते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंस एलिमेंट, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, मींस कि इसकी 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। अब देखो बच्चों यहां पे आप देखोगे इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की 3 वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो गई, जबकि इनको जरूरत कितनी है, 4 वैलेंसी की। तो अभी तो 4 वैलेंसी नहीं मिली है, दोनों कार्बन को 3-3 वैलेंसी है, मींस कि ये अनसेचुरेटेड है, इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो किया क्या बच्चों हमने यहाँ पे कि भाई 4 कंप्लीट करना है, तो चलो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन गया, सही है। तो जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको हम बच्चों बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सही है। अब इसको हमको सेचुरेटेड में करना है, करना क्या पड़ेगा, इनकी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दो। भाई ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी अगर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है तो हम सेचुरेटेड बन जाते हैं। तो करना क्या पड़ेगा बच्चों, हमको इसको 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, इसको भी 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो समझो हमने यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, देखो सही है। तो 2 हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया तो H2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, सो इट इज इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन, इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। So this reaction is known as a hydrogenation reaction because this reaction occurs in the presence of hydrogen या by adding hydrogen to the unsaturated hydrocarbon compound in the presence of catalyst like nickel and palladium। दूसरा बच्चों याद रखना है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बच्चों कहां पे यूज होता है, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज करते हैं, सही है बच्चों। तो देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अब तक के आपके जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, आपके बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 10 मिनट भी नहीं हुआ है। वापस इसको फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनोइक एसिड मींस के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and form sweet smelling substances ester, so this reaction is known as a esterification reaction। सेकेंड रिएक्शन में हम जाते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मींस के वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस and alcohol, so this reaction is called saponification reaction, right। इसको हम बोलते हैं saponification reaction because this reaction is used for the manufacturing of soap, सही है। नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं, फास्ट रिवाइज कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मींस के अ केमिकल रिएक्शन इन विच unsaturated hydrocarbon compound is converted into saturated hydrocarbon compound in the presence of catalyst like nickel
and palladium by adding hydrogen. So such reaction is called hydrogenation reaction. Hydrogenation reaction is used to the convert vegetable oil into vegetable ghee. सही है। तो ये बच्चों हमारे तीन रिएक्शन हो गए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे बच्चों हम जाते हैं, वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एड और हाइड्रोजन इज रिमूव, सो सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, हम प्रोपेनॉल को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, बराबर, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे हमारा प्रोपेनॉल है, दैट इज एल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2OH, बराबर, ये एल्कोहल है। कैसे मालूम पड़ा आपको? OH से, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा OH, सो दिस इज एल्कोहल, राइट बच्चों। अब देखो ये प्रोपेनॉल आपका कन्वर्ट हो गया CH3 CH2COOH। देखो बच्चों यहां पे एक ऑक्सीजन है आपका, जबकि यहां पे दो ऑक्सीजन हो गए, मींस के ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट। कौन कर रहा है ये ऑक्सीजन, कौन दे रहा है? तो ऑक्सीजन जो दे रहा है वो है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट दे रहा है, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा जाता है, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। अब देखो बच्चों यहां से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहां पे जो एल्केलाइन हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं, इनका काम क्या है? ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, मींस के ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं कंपाउंड को। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है बच्चों, वापस सारे रिएक्शन हम रिपीट करते हैं। Esterification reaction, carboxylic acid is converted, carboxylic acid react with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 and produce sweet smelling substances with water. So this reaction is known as a esterification reaction. Saponification reaction, ester is react with sodium hydroxide and forms salt, means के sodium acetate plus alcohol. This reaction is used for the manufacturing of soap, therefore it is called saponification reaction. थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जहां पे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम by adding hydrogen. So this reaction is known as a hydrogenation reaction. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा बच्चों देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मींस के a chemical reaction is in which oxidizing agent is used to give nascent oxygen to the compound. So this reaction is called oxidation reaction. जो हमारा लास्ट रिएक्शन है बच्चों वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखो बच्चों, व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दूसरा बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन आपके सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखो
This is a chemical reaction in which water is removed from the molecule। देखो बच्चों यहाँ पे वाटर आपका रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल में से, पानी निकल रहा है आपका यहाँ पे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू इथीन, मींस के इथेनॉल इनटू इथीन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और यहां पे ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन अकर्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो रिएक्शन हम देखते हैं, इथेनॉल है हमारा CH3 CH2OH, सो गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। देखो आपका हाइट वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो गए आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जबकि आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। सही है, वापस फास्ट रिवाइज कर लेते सारे रिएक्शन को एक बार। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जहां पे इथेनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इन द ईस्टर means के react with alcohol in the presence of concentrated H2SO4, so this reaction is called esterification reaction। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम के मतलब के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको सॉल्ट मिलता है प्लस एल्कोहल मिलता है, और ये रिएक्शन हम साबुन बनाने के लिए, सॉप बनाने के लिए यूज करते हैं। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जहां पे हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हम कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज अ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं to gives nascent oxygen to the compound, so such chemical reaction is known as a oxidation reaction। सही है बच्चों, लास्ट रिएक्शन है हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी H2SO4 मींस के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ही होता है, राइट। तो बच्चों यहां पे आज हमने देखे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।